नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। ये एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चैनल है जहां पे हम मैक्सिमम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए आप शेयर करके वहां तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकें जो कुछ मैं शेयर कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, जिसको हाइपोटेंशन भी बोलते हैं हम लोग। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है और हाइपर मतलब हाई ज़्यादा और हाइपो मतलब लो मतलब कम, हाइपोटेंशन। तो लो बीपी। और आज हम बात करेंगे इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम पता करें कि भाई ये हमें लो बीपी की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, और उसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है ताकि हम लो बीपी को मैनेज कर सकें, लो बीपी को कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन का मतलब है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अपनी नॉर्मल रेंज से कम है। अब नॉर्मल रेंज क्या है ये मैंने हाई ब्लड प्रेशर वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। वैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि जो इसका स्केल होता है मापने का, वहाँ पे 120/80 इसका नॉर्मल रेंज होता है, मतलब 120 जिसको हम ऊपर का ब्लड प्रेशर बोलते हैं सिस्टोलिक, और 80 जिसको हम नीचे का ब्लड प्रेशर बोलते हैं डायस्टोलिक। इतना आपका चल रहा है, इसके आसपास चल रहा है तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और जब वो नीचे कम होता है तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर मानते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि ये आपकी एक नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की, इससे ऊपर जाने पे हाई होता है, लेकिन नीचे की अगर हम बात करें तो ये 90/60 से अगर ऊपर है या 90/60 से अगर नीचे है तो और कंटिन्यूस वो चल रहा है तो हम उसको हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर बोल के चलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई कोई बताएगा कि मुझे तो भाई कल लो बीपी हो गया था, इस वजह से मुझे ये दिक्कत हो गई, या उस पर्टिकुलर किसी पर्सन को ये लो ब्लड प्रेशर हो गया था, उसको ये प्रॉब्लम हो गई। तो उसका मतलब यही है कि नॉर्मल जो रेंज है हमारी उससे नीचे ब्लड प्रेशर चला गया था किसी भी कारण से। हालांकि अगर मैं कारण की बात करूं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि कोई कारण ही हो। बहुत सारे केसेस में बिना किसी कारण के ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, वो ऐसे ही थोड़ी बहुत देर के लिए होगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर लो चल रहा है आपका और बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम का कारण है, वो समस्या का विषय है जिस पे हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए, एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये है, हालांकि मैंने बताया स्पेसिफिक ऐसा कुछ कारण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंटिन्यूस ये चल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई इंटरनल प्रॉब्लम है और बहुत सारे कारणों से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। जैसे खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाने की वजह से भी ब्लड प्रेशर कई बार लो हो जाता है, और चेस्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, टीबी में या अस्थमा में, वहाँ भी ब्लड प्रेशर लो देखा गया है। और हार्ट की प्रॉब्लम में, हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। हार्ट का फैटी हो जाने की वजह से, हाथ दिल का बढ़ जाना जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। फिर उसके अलावा जो वाल्व होती हैं हार्ट में बहुत सारी, उन वाल्व में प्रॉब्लम होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, किसी गंभीर बीमारी से कंटिन्यूस चल रहे हैं, कोई कैंसर से, कोई HIV से, इस टाइप की गंभीर जो समस्या है वो कंटिन्यूस चलने से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कई बार बुखार में भी देखा गया कि ब्लड प्रेशर लो रहता है, और जुकाम में भी कई बार देखा कि ब्लड प्रेशर लो रहता है, और माइग्रेन के पेशेंट को भी कई बार लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। डिप्रेशन में बहुत 50-60% लोगों को, जो डिप्रेशन के लोग मरीज होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर लो ही रहता है, क्योंकि एंडलेस जो थॉट हैं वो उनके माइंड में चलते रहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं।
तो उनकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर लो रहता है। अब बात करते हैं कि भाई इसके सिम्टम क्या हों, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो कुछ तो नॉर्मल लक्षण हैं जो सभी लोग मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, जैसे लाइट हेडनेस, सर का ऐसा लगना जैसे बहुत हल्का हो गया, सर ऊपर से खाली है सर एकदम, फेंटनेस, डिजीनेस, चक्कर आने जैसी स्थिति लगना, और वॉमिटिंग सेंसेशन, ऐसा लगना कि जैसे भाई उल्टी हो ही जाएगी बस अभी। तो ये नॉर्मल से लक्षण है। थकान बहुत ज़्यादा महसूस होना, लेटने को मन करना, तो ऐसा लगना कि बस अभी लेट जाओ, लेटने से एकदम आराम हो जाएगा। थोड़ा सा काम करने से बहुत ज़्यादा थकान हो जाना। तो ये नॉर्मल है जब आपका ब्लड प्रेशर। हालांकि जो सिम्टम है वो डिपेंड करते हैं कि आपके जो कंडीशन है लो ब्लड प्रेशर की वो क्या है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, सीरियस लक्षण है मतलब वो। और इस पे भी डिपेंड करता है कि ऑन सेट आपका ब्लड प्रेशर कितना डाउन हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 130 से एकदम 80 पे आ गया या 70 पे आ गया। तो इस पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से 110, 17, 15 आ गया तो वो उतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन 120 से अगर वो 80, 85 आ गया तो वो प्रॉब्लम की बात है। एकदम से बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब है कि जो पार्ट्स हैं बॉडी के वहाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने का मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो कम प्रेशर के साथ में हमारे जो ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचेगा, यानी कि वहाँ पे खून की कमी हो जाएगी। अब मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कमी होगी। तो ये जो लक्षण है ये क्यों प्रकट हो रहे हैं, जो लक्षण मैंने बताया, ये सारे सिम्टम्स क्यों अपीयर हो रहे हैं आपके सामने, वो इसीलिए तो हो रहे हैं कि ब्लड प्रेशर लो हुआ तो पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ उतना ब्लड नहीं पहुँच रहा है, माइंड में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो सिर हल्का लग रहा है, हाथों में और पैरों में उतना ब्लड नहीं पहुंच रहा है। और क्योंकि ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन ट्रैवल करता है, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ऑक्सीजन से चलता है, तो ब्लड नहीं उतना जा रहा है तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा। तो सर में कम जा रहा है तो लाइट हेडनेस, पैर में और हाथ में कम जा रहा है तो हाथ पैरों का ठंडा लगना, ठंडा महसूस देना। त्वचा को पकड़ कर देखेंगे आप स्किन को अपनी तो वो बहुत ठंडी लगेगी, एकदम कोल्ड क्लैमी टाइप की स्किन हो जाएगी, दबाने से एकदम टाइटनेस ख़त्म लगेगी आपको उसकी। ऐसा लगेगा जैसे एकदम से चक्कर आके गिर जाएंगे। पसीना आ जाना, मतलब सर्दियों में भी पसीना आएगा बहुत ज़्यादा बीपी एकदम से लो हो जाने से। और कई बार तो लोग अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, मतलब बेहोश भी हो जाते हैं वो लोग, और बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर जैसे ही 10 मिनट 5 मिनट बाद उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है तो वो फिर उनको होश आ जाती है। ऐसा अक्सर जो टेंशन और डिप्रेशन वाले लोग हैं उनके साथ होता है कि उनके माइंड में एंडलेस थॉट चल रहे हैं और वो एंड नहीं हो रहे हैं, तो फिर एकदम से बीपी उनका लो हो जाएगा और लो होके वो गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। उस टाइम जब बेहोश हो जाएंगे तो जो थॉट है उनके वो रुक जाएंगे, थॉट रुकेंगे तो फिर धीरे धीरे सर्कुलेशन सही होके फिर वो वापस उठ जाएगा। और थायराइड के जो बीमार होते हैं उनमें भी ऐसा देखा गया कि एकदम से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये इसके कारण, ये इसके लक्षण हुए। इसके अलावा भी और डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है, कितनी प्रॉब्लम है और कहाँ प्रॉब्लम है। और अगर ये अगर हार्ट की कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊं, अगर ये किसी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं, जो कि अक्सर देखा गया है, तो आप ये मान के चलिए कि उसको चेस्ट पेन भी होगा बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाने की वजह से। और उसके बाद ब्लर विजन भी हो सकता है, मतलब देखने में धुंधलापन भी हो सकता है उसको। और उसको जो हार्ट रेट है वो एकदम से इंक्रीज हो सकता है बहुत ज़्यादा। पल्स हम चेक करेंगे, पल्स को पकड़ के देखेंगे तो पल्स बहुत वीक लगेगी, बहुत फीबल पल्स जो है वो उसकी चलेगी, बहुत वीक पल्स हो जाएगी। उसको देखेंगे आप, बहुत चलेगी तो फास्ट, लेकिन जो उसकी स्पीड होगी वो एक तो फास्ट चलेगी, पर प्लस जो उसकी स्पीड होती है, जो पल्सेशन होती है वो बहुत वीक हो जाएगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये कंडीशन है और ये कंटिन्यूस बना हुआ है और ठीक नहीं हो रहा है।
लगातार ये स्थिति बनी है तो आपको अलर्ट हो जाना है और फिर इसको अनट्रीटेड कभी नहीं छोड़ना है, इसको ट्रीट करना है जैसे भी आप चाहें वहाँ उसकी जाए। इसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। एक तो नॉर्मल हम जो बीपी चेक करते हैं वो तो बीपी से आपको इसकी रेंज बताता है बस, लेकिन कारण के लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं। सीबीसी के थ्रू हम हीमोग्लोबिन दूसरी चीज़ें देख सकते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा आपको हार्ट के टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, आपको ईसीजी कराना पड़ सकता है, ईको कराना पड़ सकता है, नॉर्मल साइज़ को देखने के लिए सोनोग्राफी करानी पड़ सकती है, हार्ट की एक्सरे कराना पड़ सकता है। तो ये सारे इसके डायग्नोसिस हैं जो हम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से लग रहा है तो भी आपको सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह कराने पड़ सकते हैं। मोस्टली इन्हीं वजह से ये इसकी प्रॉब्लम आती है। कई बार लीवर की प्रॉब्लम की वजह से भी ये देखा गया है, तो वहाँ भी आप लीवर फंक्शन टेस्ट और लीवर का सोनोग्राफी या फिर सीटी स्कैन आदि ये सब काम करा के आप इनको इसकी जो स्थिति है उसको चेक कर सकते हैं कि क्या इसके पीछे रीज़न क्या है, और उस रीज़न को ट्रीट करना ज़रूरी है। अनट्रीटेड इसको कभी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। शोक में जा सकता है आदमी, कोमा में जा सकता है, कंटिन्यूस अनकॉन्शियस लगातार रह सकता है, वो बार बार बेहोशी उसको आ सकती है, दौरे पड़ सकते हैं। तो इसलिए इसका ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आइए इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या दें अगर ब्लड प्रेशर लो है तो। हालांकि हमें पहले कारण ये पता करना है किस वजह से है, टेस्ट करा के या फिर जो भी आपके डायग्नोसिस के मेथड हैं, जो भी मीडियम है उसको चेक करा के फिर उसको ट्रीट करना है। लेकिन नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज को सही करने के लिए हम जो है इसमें S1, L1, A1 और RE, S1, L1, A1 और RE, S1, L1, A3, RE भी देख सकते हैं अगर आपको सीधा सा डाउट है कि हार्ट की वजह से हो रहा है। तो S1, L1, A3, RE या S1, L1, A1, RE वो आपको देखना है कि उस टाइम क्या कंडीशन है और इसको आप दे सकते हैं। और पॉजिटिव में देंगे, D4 में आपको देना है ये। D4 में 5 से 10 बूंद आपको 10 बूंद पानी में डाल के फ्रिक्वेंटली पिलाएंगे तो जो बीपी ऑनसेट डाउन हुआ है, एकदम से नीचे गया, वो आधे घंटे में या 1 घंटे में नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। फेंटनेस, डिजीनेस, ये सब प्रॉब्लम भी जैसे बीपी नॉर्मल होगा वो अपने आप सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इसका ऑनसेट मैनेजमेंट था एकदम से बीपी डाउन होने के लिए, तो आपको इसको धीरे धीरे ऊपर ले आएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेडिसिन देने के बाद मेडिसिन दे रहे हैं फिर वो सही हो जा रहा है और जैसे ही आप रोक रहे हैं उसको, क्योंकि कंटिन्यूस तो ये मेडिसिन आप नहीं दे सकते, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आपको देखना होगा कि अपनी नॉर्मल रेंज में आ पा रहा है बीपी या नहीं आ पा रहा है, तो फिर आपको चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है। और ये सारे टेस्ट जो मैंने बताया ये आपको करा के देखने हैं। और जो फिजिकल डायग्नोसिस है वो आपको करना है। फिजिकल डायग्नोसिस में आपका ब्लड प्रेशर आप चेक करेंगे, कंटिन्यूस मॉनिटर कराइए ब्लड प्रेशर दिन में 3 बार, और पल्स रेट प्लस पल्स की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, मतलब उसकी पावर कितनी है, वो क्या वो वीक है या फिर वो सही से पल्स दे रही है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। और प्लस ये देखना है मेंटल कंडीशन क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एंडलेस थॉट्स की वजह से या कोई मेंटल प्रेशर, काम के प्रेशर की वजह से या फिर आराम ना मिलने की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा फास्टिंग की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि जो पेशेंट है वो कंटिन्यूस लंबा जो है वो डाइट प्लान पे चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग डाइट का मतलब ये सोचते हैं, डाइटिंग का मतलब खाने को छोड़ देना। खाना नहीं छोड़ना होता है, उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन फैक्ट जो कंटेंट्स है वो लेने होते हैं। अगर वो न्यूट्रिशन की कमी है, उसमें कोई डेफिशिएंसी है किसी विटामिन की, प्रोटीन की, तो वो भी चेक कराना है आपको। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका कंप्लीट क्योर है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होगा, ये पूरे तरीके से ठीक हो सकता है। इस मैनेजमेंट के साथ में फिर आपको देखना है कि क्या हमें उसको देना है। तो ये हमारा वीडियो था आज, लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, हाइपोटेंशन, उसके कारण, लक्षण और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।